नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में। इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तावित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यशवंत सिन्हा, जो एक पूर्व नौकरशाह हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, मंगलवार को शरद पवार के घर में हुई बैठक के दौरान यशवंत सिन्हा को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी के रूप में चुना गया। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए राजनीति में काफी हलचल है। कई अटकलों के बाद विपक्षी दल ने यशवंत सिन्हा के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी द्वारा राष्ट्रपति चुनाव से इनकार करने के बाद यशवंत सिन्हा का नाम हाल ही में सुर्खियों में आया है। बैठक से पहले सिन्हा ने ट्वीट किया कि टीएमसी में उन्होंने मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी, उसके लिए मैं ममता बनर्जी का आभारी हूँ। उन्होंने आगे कहा कि अब एक समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि पार्टी मेरे इस कदम को स्वीकार करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को 5वें दिन भी ईडी द्वारा तलब किए जाने और अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालने की कोशिश की है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सीएम भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता विरोध जताते हुए मार्च कर रहे थे। अकबर रोड पर पुलिस के बैरिकेडिंग होने के चलते वे वहीं धरने पर बैठ गए। उनके साथ कांग्रेस सांसद और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को 5वें दिन भी ईडी द्वारा तलब किए जाने और अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी से लगातार चल रही ईडी की पूछताछ के बीच अब कांग्रेसी दिन ब दिन आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। मार्च रोकने के विरोध में कांग्रेस नेता अलका लांबा का आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आज वो पुलिस से भिड़ गई और सड़क पर बैठे रोते हुए बोली, आज देश की जो हालत है उस पर पूरा देश रो रहा है। हम जय जवान, जय किसान और भारत माता की जय कहते हुए प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये सरकार हमारे इस लोकतांत्रिक अधिकार को छीनना चाहती है। बच्चे सेना में भर्ती होकर देश के लिए शहीद होना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनसे ये मौका छीनना चाहती है। उसको लेकर आज देश रो रहा है, देश रो रहा है। ये मैं नहीं रो रही हूँ, मेरी चोट कल ठीक हो जाएगी। जो चोट देश के लोकतंत्र को, संविधान को पड़ रही है। क्या मेरा नारा था? भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट दायर की है और अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अदालत द्वारा कोई भी आदेश पारित किए जाने से पहले इस पर सुनवाई करने का आग्रह किया है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दायर होने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर की है, जिसमें सरकार ने अपील की है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अदालत द्वारा कोई भी आदेश पारित किए जाने से पहले इस पर सुनवाई की जाए। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना 14 जून को घोषित की गई थी, जिसमें 17.5 साल से 21 साल के बीच के युवाओं को संविदा के आधार पर 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती करने का प्रावधान है। 4 साल बाद इनमें से 25% युवाओं की सेवा नियमित की जाएगी। इस योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस बीच उच्चतम न्यायालय में सोमवार को दायर एक याचिका में अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने के संबंध में केंद्र को निर्देश देने का आग्रह किया गया। इसमें कहा गया है कि इसमें कई कमियां हैं और चर्चा करके इसे बेहतर सुधार के रूप में लागू किया जाना चाहिए था। याचिका में दावा किया गया है कि इस योजना के तहत ट्रेंड अग्निवीरों के भटक जाने की बहुत संभावना है। याचिकाकर्ता ने योजना को लागू करने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि इसी मामले में शीर्ष अदालत में पहले भी 2 याचिकाएं दायर की जा चुकी है। कई कॉरपोरेट कंपनियों ने अग्निवीरों को अपने यहाँ नौकरी में प्राथमिकता देने का वादा किया है। कॉरपोरेट घराने के इस वादे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है और कंपनियों को रिटायर्ड सैनिकों की लिस्ट भेजी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि जो लोग अपनी कमियों में अग्निवीरों को नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, उन्हें पहले सेवानिवृत्त सैनिकों को रोजगार देकर अपनी बात को सिद्ध करना चाहिए और वह इन सेवानिवृत्त सैनिकों की सूची उन्हें भेज देंगे।
अखिलेश यादव ने भाजपा से अपने उन सदस्यों समर्थकों की सूची जारी करने को कहा है जो अपने बच्चों को इस योजना के तहत भेज रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि हम उन बड़े लोगों का सहयोग करना चाहते हैं जो अपनी कंपनियों और कार्यालयों में अग्निवीरों को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं ताकि युवा उन पर विश्वास कर सके। हम उन्हें आज ही तत्काल सेवानिवृत्त सैनिकों की सूची भेज रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना से बगावत के बाद एकनाथ शिंदे का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा, हम बाला साहब के सच्चे शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है, हम सत्ता के लिए कभी भी धोखा नहीं देंगे। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने पहुंच से बाहर होने के बाद ये पहला बयान देते हुए एक ट्वीट किया है। विधान परिषद चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है। एकनाथ शिंदे की बगावत और करीब 2 दर्जन विधायकों के सूरत में डेरा जमाने के चलते शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार बड़े संकट में आ गई है। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान सामने आया है। शरद पवार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की तीसरी बार कोशिश की गई है, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हालात संभाल लेंगे। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।